तो बृहस्पति जिसको हम लोग सामान्य रूप से गुरु भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको जुपिटर भी कहा जाता है। और इसका सिंबल जो देखें आप, एक आपका क्रॉस जैसा बना हुआ है, हालांकि ये टी पॉइंट बना हुआ है, लेकिन चूंकि हमें सिंबल ये मिल रहा था तो इसलिए इसको ले लिया। अदरवाइज ये क्रॉस है, ऐसे और ऐसे क्रॉस है, और ये जो है हाफ सर्किल है, इसको मून की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो क्रॉस है ये मैटर है, मैटर मतलब विषय, और ये जो मून है ये क्या है, माइंड है। तो इसका मतलब ये मैटर के ऊपर माइंड है, तो इसीलिए ये क्या है, इसका विषयों पे नियंत्रण है, ठीक है ना, विषयों पर इसका नियंत्रण है। जितने भी विषय हैं जो भी हमें गृहस्थ जीवन में मिलते हैं, जो मेटलिस्टिक लाइफ है, उसके ऊपर इसका मन इसके ऊपर हावी है, मन का नियंत्रण है विषयों पर, ये इंडिकेट करता है। इसको कहा गया लॉर्ड ऑफ लाइट एंड टीचर टू द गॉड। ये ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला, तो क्या कहा गया, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है। जो ज्ञान रूपी लाइट का मतलब यह नहीं कि रोशनी देता है, रोशनी तो सूर्य देता है, ये लाइट कैसे देती है, नॉलेज रूपी, जो ज्ञान रूपी है वह प्रकाश देता है, जिसके माध्यम से आप किसी दुरूह से दुरूह स्थिति को भी पार कर लेते हैं, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। टीचर टू द गॉड, और ईश्वर का वो सलाहकार है, ठीक है ना। ईश्वर का मतलब, ईश्वर मतलब जैसे राजा को भी ईश्वर माना गया है, तो राजा का भी सलाहकार होता है, तो हमारा कर्ता धर्ता है उसका सलाहकार है। जैसे आधुनिक समय में देखें तो जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उनके जो सलाहकार हैं वह कहीं ना कहीं बृहस्पति से रूल होते हैं। जो भी सलाह, भले ही उनको नियुक्त राजा ही करता है या ईश्वर ही करते हैं, लेकिन वह सलाह भी उन्हीं को देते हैं। तो एक तरीके से ईश्वर का सलाहकार है। इनके बारे में ये ईश्वर का सलाहकार इसलिए है क्योंकि उसके पास सारे ज्ञान है, सारी चीजों के, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए उसको सलाहकार के रूप में कहा गया है। जैसे जो सचिव होते हैं, जो आईएएस परीक्षा के माध्यम से जाते हैं, और जब बहुत सारा मतलब समय गुजारने के बाद बहुत प्रमोट होते एक हायर लेवल पे जब पता चलता है कि उनका सर्विस पीरियड बस 2-4-5 साल बचा है, उस स्थिति में वह उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, कुछ उसमें राजदूत बना दिए जाते हैं, और कुछ लोग जो है आईएफएस की नौकरी में चले जाते हैं। कुछ आईएफएस नए भी होते हैं, लेकिन कुछ उस समय प्रमोशन से भी जाते हैं। और कुछ ऐसे सलाहकार जो होते हैं, जैसे कई सलाहकार, बड़े बड़े राजनीतिक जो सलाहकार जो हैं वो बड़े फेमस भी हुए हैं, अभी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बड़े फेमस हुए हैं। तो ऐसे जो सलाहकार हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के प्रतीक है, ठीक है ना। बृहस्पति के द्वारा जो मतलब उनकी जो सलाहें होती हैं वो सरकार उनको मानती है और उनके अनुसार कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत में भी गुरु होते थे, और गुरु जो कहते थे, नीतिज्ञ, मतलब नीति के आधार पर जो नियम है, नियम और कानून को बताने वाले, वो कौन होते थे, वो गुरु होते थे। जैसे कोई नेता चाह रहा है कि भाई इनका भला हो जाए, या इस कार्य को इस तरीके से कर दिया जाए, लेकिन अगर उससे संबंधित कानून नहीं है तो क्या होगा, जो सचिव होगा उसको इस बात से भिज्ञ कराएगा कि भाई इस पे इस तरीके से कानून है, इसलिए इसको कार्य को इस तरीके से ना करके आप चाहें तो अन्य माध्यम से कर सकते हैं। तो नीति को जानने वाला, नीति नियमों को जानने वाला जो होता है वह हमारा बृहस्पति होता है। जैसे जो जज की बात मैं अभी कर रहा था, तो जज क्या होता है, सारे नियम कायदों को जानता है, और उन नियम का सारी जो धाराएं हैं उसकी समझ होती है। उस समझ के आधार पर वह निर्णय को देता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा ये निर्णय है और आपको इसका अनुपालन करना होगा, ठीक है ना। तो बृहस्पति कैसा होता है, तो कह रहे हैं बृहद गात्रो गुरुश्चैव पिंगलो मूर्छणे क्षणः मूर्धजे क्षणः कर्म प्रकृतिको धीमान सर्वशास्त्र विशारदा। बृहद गात्रो, जो बृहस्पति से जो युक्त लोग होते हैं, बृहद मतलब
बड़े आकार का शरीर होता है, लंबा भी हो सकता है, लंबा भी रहता है और बड़ा, मतलब लंबा और चौड़ा शरीर। गुरुश्चैव पिंगलो मूर्धजे छड़ा, जो उसके केस होते हैं, बाल हल्का सा पीलापन लिए, जिसको भूरा आप लोग कहते हैं ना, बृहस्पति वाले व्यक्ति के जो बाल होते हैं वो हल्का सा पीलापन लिए होते हैं, मतलब भूरे कलर के होते हैं। नेत्र, नेत्र भी लगभग पीले दिखाई देते हैं, कुछ कुछ पीले दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति को धीमान, यहाँ वात तो नहीं होना चाहिए, वात गलत लिखा हुआ है। कफ प्रकृति को, कफ प्रकृति के होते हैं। धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमान, ज्ञानवान, सारे होते हैं। सर्वशास्त्र विशारदा, वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, सूचना वाले नहीं होते, उसका ज्ञान रखने वाले होते हैं, उसके बारे में जानने वाले होते हैं, उसकी समझ रखने वाले होते हैं, और किसी भी शास्त्र के गहराई में जाने वाले होते हैं। किसी भी चीज को तो गहराई समझते हैं, सामान्य रूप से नहीं समझते, तो गहराई समझते हैं। ये गुरु के लक्षण होते हैं।